गाइस वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरा चैनल का नाम है फाइवमैन आर्मी ऑफ पेरमैन। ये स्टोरी का नाम है मित्सो लिव इज हेम होम एंड मित्सो का लव स्टोरी गाइस का पार्ट 2 है गाइस। ये बहुत कुछ होने वाला गाइस। ये इट इज़ क्रिएटेड बाय के साइनोकोलरा फ्रॉम इंडिया गाइस। यस बहुत कुछ होने वाला गाइस इसमें। बहुत कुछ तो ये अब हीरोइन का एंट्री होने वाला गाइस, वो भी सुमेरी का। और पाको अब तक पाको भी सुमेरी पे पाको नहीं बना गाइस। ये मित्सो सुमेरी का पहले दिन मिल रहा है गाइस। ये थोड़ा अच्छा होने वाला गाइस। इसमें थोड़ा पाको ही मित्सो को पसंद करता है, मित्सो पाको पसंद करता है, एक दूसरे से पसंद करता है वो बिना परमानेंट सेट से ही। उसके बाद वो परमानेंट बनेगा, अच्छे दोस्त भी बनेंगे गाइस। ये सब कुछ होने वाला। अब स्टोरी में हम आ जाते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस। अब हम ये क्या स्टोरी पार्ट 2 कैसे बता लीजिए, कमेंट में बता लीजिए। पार्ट 3 कब आने वाला वो सभी लोग पूछ रहे गाइस। मैं ज़रूर बताऊंगा कब अपलोड करूंगा। सब ऐसे कौन मुझे पूछेगा उसी वक्त में बोल दूंगा कि पार्ट 3 कब आएगा गाइस। बहुत जल्द पार्ट 3 भी आ जाएगा गाइस। हम हमारे स्टोर में चले जाते। अब हम हमारे स्टोर में आ जाते हैं गाइस। मैं पिछली बार डाल चुका कि मित्सो वो एक गुंडा धंधागिरी करता है। वो एक गुंडा भी जैसा है। वो बचपन से ऐसे, वो 10 साल का उम्र में ही ऐसे गुंडा हो, तो वो अभी भी नहीं पता लगा तो फ्यूचर में कितना धंधागिरी करेगा, वो कितना माफिया लीडर भी बन सकता है। ये ऐसे सभी लोग सोचते हैं, इसलिए उससे डरते हैं। पुलिस भी उससे थोड़े देख कर डरते हैं। और मित्सो बचपन से ऐसे थोड़े बहुत क्रिमिनल्स पर मित्सो का ध्यान है। मित्सो बहुत सहायता करता है पुलिस को, इसलिए पुलिस भी उसका रेस्पेक्ट देता है। कि मित्सो क्या करता है मैं बताऊंगा गाइस। वो किसी लड़कियों को कोई परेशान करेगा तो मित्सो उसको जाकर बचाता है, उसको सभी को मारकर वो पुलिस स्टेशन में दे देता। सभी लोग कोई बैंक चोरी होने पर, सभी ऐसे बहुत क्रिमिनल केस होने पर मित्सो सभी पुलिस को सहायता करता है। उसके बाद भी वो धंधागी करता है। वो किसी से मारता नहीं, कोई लड़का को ही मारता है, लड़की को कभी सभी लड़कियों को रेस्पेक्ट देता है। वो बहुत कुछ ये बचपन से ऐसे गाइस। हम हब स्टोरी में आ जाते गाइस। एक दिन मित्सो ऐसे स्कूल जाता है, उसके बाद स्कूल जाता रहा तो उसी वक्त में वहाँ उस दिन यू के ऑप्शन था, क्योंकि उस दिन को बुखार हो गया। रॉन तो वो उसका वो भी थोड़े बुखार हो गया, कहीं घूमने वो हॉस्पिटल में चला गया। उसके दिन मित्सो अकेले चल रहा था। उसके बाद देखता कि एक लड़की को उसका दादी को, उसका एक भाई भी है, छोटा भाई। उसको तीनों का एक थोड़े गुंडे हम पकड़ उसका चिढ़ा रहे हैं। उसका कुछ उस लड़की को खींच कर कहीं लेकर जाने वाला। उसके बाद मिर्चो का तो उसके पास जाकर कहता कि अरे दादी क्यों, आपको क्या उस लड़की को क्यों वो सभी लोग लेकर जाए। उसके बाद वो कहता कि वो तभी लोग वो सभी लोग गुंडाजी कर रहे हैं। मेरा बेटा का बेटी को वो लेकर खींच के ले जा रहे हैं। उसको बचाओ प्लीज़। ये बासों को कहता है हाँ मैं अभी बचाऊंगा उसको। ऐसे बगाकर वो गुंडे से कहता कि तुम उस लड़की को छोड़ दो, लेकिन तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। वो बासों का तुम क्या कर लोगे मुझे। ये बासों को बहुत गुस्सा होता है। वो उस लड़की को खींच कर लेकर जाना। उसी वक्त में वो कहता कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। इसी वक्त में मिर्चो बहुत तेज जाकर उसका एक घोंसला मारता है। इसी वक्त में वो उसके नाक से खून निकला। वो बहुत तेज से उस रोड पर टकरा जाता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता। पता था कि वो सभी लोग आता तुम मेरे बॉस को मारो, मैं सभी लोग एक ही बार में तुमको मारूंगा। इसके बाद उसमें से 10 बंदे होते, बहुत बड़े बंदे हैं मित्सो की उम्र से। वो सभी लोग 20 से 25 ईयर्स होते हैं एक एक। उसके बाद मित्सो को सभी लोग घेर लेते हैं। उसके बाद सभी लोग उसको पकड़ लेते हैं एक हाथ, सभी उस दोनों का हाथ के। वो उसको पैर भी पकड़ बहुत ज़ोर से। उसके बाद उस लड़की को फिर से लेके जाना चाहता है। वो एक बंदा आकर उसको खींच कर लेकर जाए। उसी वक्त में मित्सो बहुत गुस्सा सभी लोग को एक पर बल में सभी को गिरा देता है। उसके बाद वो उस बंदे को जाकर एक मुक्का उसका फेस में लगाता गाय। उसी वक्त में वो बेहोश हो जाता है। सभी को वो सभी गुंडे के पास है। उसकी एक परबल में एक उस पैर से सब थोड़े लोग मारता है, उसके हाथ से तोड़ कर लोग बहुत मारता है। उसके बाद सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो लड़की कहते हैं कि अब उसके बाद वो देखता वो बताता कि आपका शुक्रिया,
आपका नाम क्या है? उसके बाद वो पता है मेरा नाम मित्सो है, मित्सो सुबह। तुम अच्छी है ना? तुमको कुछ नहीं हुआ ना? उसके बाद कहते हैं वो लड़के आते हैं, हाँ कुछ नहीं हुआ। ये मैं बताने का एक और कोई नहीं, ये सुमेरी है। मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद वो बताता कि उसको देखता कि मिर्चों के हाथ पर एक थोड़े खून निकलने वाला। उसके बाद में वो कहता कि तुम्हारे हाथ में खून निकल रहा है, तुम आ जाओ। उसके बाद वो ऐसे बात मिर्चों कहता कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये तो थोड़ी खून है, मैं थोड़े बैंडेज करके मैं चला जाऊँगा स्कूल पर। ये बात में उसी वक्त में वो लड़की ये एक नैफ उसका नैफ निकालता है। इसी वक्त में वो उसको उसके हाथ पर बांध लेता है। थोड़ी उसको वॉश कर थोड़े पानी से वॉश कर उसके बाद उसको उसका हाथ पर बांध लेता है। उसके बाद कहते हैं तुम तो इसको रख लो, मैं मेरा शुक्रिया अदा कैसे करूँ तुमसे, ऐसे बोल। तो उस दादी कहते हैं तुमने बहुत शुक्रिया, मेरा बेटी को तुमने मेरा बेटा का बेटी को तुमने बचाया, बहुत शुक्रिया। उसका भाई का छोटा भाई कहता कि तुम्हारा शुक्रिया, आपका शुक्रिया, मेरा बड़ी बहन को आपने बड़ी बहन को आपने बचाया, बहुत शुक्रिया। ऐसे बोलकर वो मिर्च जाता है अब चलना है, ऐसे बोलकर वो चला जाता वहाँ से। वो सोचता कि मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा। पीछे देखते उसके बाद देखता भाई उस लड़की चला गया उस वक्त में से। वो देखता है अब मैं चलना चाहिए, ऐसे वो चलता है स्कूल पर। मैं बताना चाहता हूँ स्कूल पर वो पहुँच रहा है। उसके बाद उसका वो यूकी भी उसके साथ है उस दिन। वो मिच को सोचता कि इस दिन यूकी और रॉन भी नहीं है, यही सही हुआ। तो इसके बाद वो मिर्च को पास जाकर उसको प्रपोज कर लेता है। मिर्च बात नहीं, ये बात सुनकर मतलब तुमको थोड़ी टाइम दे रहा हूँ, तुम कुछ सोच के बता लेना। ये बात सुनकर वो बताते नहीं नहीं, ये सोचे मिर्च को तुम सोच के बताना, ऐसे बोलकर वो चला जाए। उसके बाद अगले ऐसे उस छुट्टी होने के बाद मिर्चो उसका घर आ जाता गाइस। ऐसे घर आने के बाद मैं बताना चाहता हूँ मिर्चो को बताते उसके मम्मी पापा ने कि अब आज मिर्च को घर पर थोड़ी फंक्शन है, हम जाना चाहिए। ऐसे बोलो मिर्चो कहते नहीं मैं नहीं आऊँगा, आप दोनों चले जाओ। उसके बाद कहते हैं नहीं तुम आना चाहिए, नहीं तो हमारा बेटा नहीं है, ये ऐसे सभी लोग पूछेंगे। बात सुनकर मिर्चो कहता है हाँ मैं आऊँगा। उसके बाद ये सभी फैमिली रेडी होकर अच्छी तरह रेडी होकर चले जाता फंक्शन में। उसके बाद वहाँ मिर्च को रहता पता था कि आओ मिर्चो, ये बोलकर उसके अंदर एक जगह पर लेके जाता बता था कि तुमने मैं बताया था तुमको प्रपोज किया सुबह, तुमने क्या सोचा? उसके बाद मुझसे कहता है नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा, मैं किसी से प्यार नहीं करता इतना आसानी से। वो भाषण को पापा मिर्चू का तुम मुझसे प्यार ना करोगे तो मैं तुमको फंसा दूंगा, मैं क्या करूँगा तुमको सोच से भी नहीं सकते, तुम मुझे प्रपोज कर लो। ये भाषण को नहीं, वो कहता है सब साफ साफ कहते हैं मैं तुमसे कभी कुछ प्रपोज नहीं करूँगा, मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूँगी, ये साफ साफ बात है। उसके बाद कहता कि मैं तुमको छोड़ूंगा ना, ये ऐसे बुलाकर उसका मिर्चों का हाथ जोर से पकड़ लाता है। उसके बाद मिर्च को बहुत जोर से चला रहा पापा मम्मा आ जाइए मुझे बचा लीजिए बोल कर बहुत तेज से मांग रहा। उसका मिर्च घबरा जाए। उसके बाद उसका हाथ से निकालना बहुत कोशिश करते। उसके बाद भी वो उसको मिर्च को छोड़ता नहीं उसको इतना आसानी से। वो सोचता कि ये तो लड़की है, मैं इसको कुछ नहीं मार सकता, ऐसे सोचकर वो उसको कुछ कुछ वो इतना खींचता। उसके बाद भी वो नहीं उठता। उसके बाद ऐसे उसका पापा मम्मा उसके साथ थोड़े लोग आ जाते, उसका मिर्चों का पेरेंट्स आ जाता, मिर्च को पेरेंट्स आते हैं। वो तो रॉन की पेरेंट्स भी वहाँ रहते हैं, यूकी के पेरेंट्स भी वहाँ रहता है। ये सभी लोग पूछ रहे हैं मिर्च को क्या हुआ यहाँ। उसके बाद वो बताने उसके बाद मिर्च को बता झूठ बोलता कि मिर्चों ने मुझे कहीं लेकर जा रहा है, मैं नहीं आऊँगा। बाद भी वो मुझे खींच कर ले जा रहा है, ये मेरा हाथ पकड़ देख लीजिए। बात सुनकर मिर्च कहता नहीं नहीं मैं कुछ नहीं किया, इससे ये झूठ बोल रहा है। बात सुनकर मिर्च को रोते रोते झूठ बोल रहा कि इसने मुझे कुछ करने का सोचा इसलिए मुझे लेकर जाना चाहता कहीं। उसके बाद वो मिर्चों को का पापा देखकर बहुत गुस्से से देखकर मिर्चों को एक चप्पड़ देता है। उसके बाद कहता है तुमने मेरे बेटे से क्या सोचा? उसके बाद मिर्चो कहते नहीं मैं कुछ नहीं सोचा। उसका मिर्चों का मम्मा पापा आता है बात आते हैं क्या हुआ मुझ मिर्चो तुमने क्या कर रहा हो? उसके बाद कहते हैं पापा मैंने तो कुछ नहीं किया, इस लड़की ने मुझे फंसा रहा है, मैं तो कुछ नहीं किया। ये बात सुनकर मिर्चो आता है, मिर्चो का पापा कहता है तुमने मुझे साफ साफ बता दो। उसके बाद वो कहता है मैंने तो कुछ नहीं की, इसने मुझे फंसा रहा पापा,
ये बात सुनकर जोर से चिल्ला रही, तुमने क्या करा, मुझे साफ साफ बता दो। उसके बाद कहते कि इसने मुझे कल सुबह प्रपोज कर लिया था, मैं तो उसको मना किया। वो अभी भी उसने मुझे पूछा तुम मुझे प्यार करते नहीं, मैं साफ साफ बता दिया मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा, तुम एक दोस्त हो, मेरा अच्छा दोस्त, ऐसे बोला था। उसके बाद वो क्या बताया था कि तुम मुझे प्रपोज नहीं करोगे तो मैं तुमको बचा दूंगी, ये सब बोलकर उसने मेरे हाथ पकड़ा, जोर से चिल्लाया था। तो सभी लोग आ चुके हैं, ये झूठ बोल रहे हैं पापा। ये बात सुनकर वो मिर्चू का पापा कहता है ये यही है बात। ये बात सुनकर वो मिर्चू का पापा का पास आ रहा है, यही सच है। मेरा लड़का कभी, मेरा बेटा धंधागिरी सब कुछ करता है, उसके बाद मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है, किसी लड़की से इतना सब कुछ किया है। मेरा बेटा तो सभी लड़कियों को रेस्पेक्ट देता है, ऐसे कुछ नहीं करेगा। ये बात सुन कहता है ये ऐसे नहीं होगा, तुम्हारा मेट्सो ने कुछ किया, मेरा बेटे बहुत अच्छी है, ऐसे काम तुम्हारा बेटा ही कर होगा। ऐसे उसने कहा। उसके बाद वो कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, मेरा मिट्सो इतना बुरा नहीं है। बात सुनकर वो कहा था कि उसको वो बताते तुम्हारा पाप तुम्हारा बेटे को ऐसे पालन करना चाहते हैं ना, तुम्हारा बेटे इतना बुरा हो। इस बात सुनकर मिट्सो पापा कहते ये तो आप ऐसे नहीं कर सकते, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। ये बात सुनकर कहते कि मैंने देखा ना तुम्हारा बेटा कैसे ऐसे थोड़ा झगड़ा होने रहा था। उसी वक्त में वो उस मिट्सुका का पापा मिट्सुका गले पर बहुत ज़ोर से, गाल पर बहुत ज़ोर से उसका वो एक मारता है, चप्पट मारता है। वो देख कर मिट्सु बहुत गुस्सा कर तेजी से चाकर वो मिट्सुका का पापा को एक मुक्का दे, उसको भी एक चाटा देता है। इसी वक्त में वो नीचे गिर कर उसका नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है गाइस। वो बहुत ज़ोर से वो उसका खून निकलना शुरू हो जाता है गाइस। ये बहुत अच्छा होने वाला गाइस। ये उसके बाद ऐसे ही स्टोरी पार्ट 2 समाप्त हो गया गाइस। बाद में क्या होने वाला मैं बता दूंगा। बाद में पार्ट 3 में मिट्सो घर छोड़ने वाला गाइस। अब पार्ट 4 में भी बहुत अच्छे होने वाला गाइस। अब ऐसे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस। हम हमारा स्टोर पे छोड़ रहे हैं गाइस। अब पार्ट 3 में जल्दी ला दूंगा मैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट भी रख लीजिए कैसा स्टोरी है बता लीजिए। बहुत जल्द मैं सीखूंगा कि ये कितना अच्छा है गाइस। अब मुझे चलना गाइस, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट गाइस। मैं बहुत कोशिश करूँगा इसको बहुत बढ़ाने के लिए गाइस। अब मैं चलता हूँ।